हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में मैं जो आपको बताने वाला हूँ ना, हो सकता कि ये मेरी बात सुन के आपको अपने फ्यूचर की टेंशन होने लगे। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे एक बात बताना चाहता हूँ कि आज जो भी 30-40 साल के लोग हैं, जो भी 10-20 साल से काम करके पैसा कमा रहे हैं, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप उनसे कहते हैं कि आप 10-20 साल से काम कर रहे हैं, क्या अभी आपके पास 1 लाख रुपए कैश में पड़ा है? तो दोस्तों मैं बोल रहा हूं ना कि मैं गारंटी ले रहा हूं कि 95% लोग ऐसे होंगे कि जिनके पास 1 लाख रुपया कैश नहीं पड़ा होगा, ना ही वो कहीं इन्वेस्ट किए हो। तो जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ 10 ऐसे तरीके जो कि आपको अपने पैसों का सही इस्तेमाल करना आपको सिखा देगा। क्योंकि दोस्तों पैसा एक आदमी के लिए ऐसा चीज है कि अगर उसके पास ना हो ना, तो उससे बुरी बात कुछ हो ही नहीं सकती। दोस्तों मुझे लगता है कि आदमी का सबसे बुरा दिन तभी आता है जब उसके पास पैसा नहीं आता है। आप खुद सोचिए, आपको या आपके दोस्त में या आपके फैमिली में कुछ ऐसे लोग जरूर होंगे या आपके साथ खुद ऐसा हुआ होगा कि जब आपको 5 या 10 हजार की जरूरत पड़ी हो, उस समय आप बहुत परेशान हो गए होंगे कि ये पैसा कहां से आएगा। तो दोस्तों सोचिए, जब 5 और 10 हजार रुपए के लिए लोग परेशान हो जाते हैं तो लाखों और करोड़ों की बात तो छोड़ ही दीजिए। तो दोस्तों आज मैं जो 10 पॉइंट आपको बताने वाला हूं, उसमें कुछ पॉइंट मुझे इतना अच्छा लगा कि मुझे लगता कि मैं इसको अभी तक क्यों फॉलो नहीं कर रहा था। तो जैसे जैसे मैं इस पे रिसर्च किया, जैसे जैसे मैं इसको आगे पढ़ता गया, मुझे ये बहुत ही अट्रैक्ट किया और मैं उम्मीद ये भी कर रहा हूँ कि ये आपको भी बहुत पसंद आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने मेन पॉइंट को। सबसे पहला मैं पॉइंट रखूंगा इमरजेंसी फंड। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है कि ये आपको सुन के थोड़ी सी अजीब लग सकता है कि मैं अभी 100 रुपया ही कमा रहा हूँ तो मैं इमरजेंसी फंड कैसे इकट्ठा करूँ। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये आपके लाइफ में इतना ज़्यादा ज़रूरी है। जितना आप आज खाने के लिए पैसा कमा रहे हैं, उतना ही आपको कल के लिए थोड़ा बहुत इमरजेंसी फंड इकट्ठा करके रखना चाहिए, ताकि कुछ ऐसा सिचुएशंस आपके साथ हो जाए या आपकी फैमिली में हो जाए जो आपको 10-20 हजार 50 हजार जो भी आपकी कैपेसिटी है कमाने की, उसके अकॉर्डिंग आपको पैसा मिल सके। तो इसलिए दोस्तों आपको एक आपातकालीन फंड इकट्ठा ज़रूर करना चाहिए। उसके लिए सिंपल सा तरीका यही है कि कोई आप ऐसा बैंक अकाउंट या फिर कुछ ऐसे जगह आप पैसा जमा कर सकते हैं कि जब भी आपको ज़रूरत पड़े वहाँ से आप पैसा निकाल सकते हैं। ये फंड आपके लिए ऐसा काम करेगा, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में बताया कि आप 5 या 10 हजार रुपए के लिए इतना परेशान हो सकते हैं। अगर आप इसे इकट्ठा करते जाएंगे तो कभी भी आपको 5 या 10 हजार या 20 हजार या 50 हजार जितना भी आप इकट्ठा किए रहे होंगे, वो आपको किसी से मांगने की जरूरत नहीं, वहां से लेके आप अपनी काम चला सकते हैं। अब आइए बात करते हैं दोस्तों अपने दूसरे तरीके पे कि आपको इन्वेस्टमेंट में अच्छा बना देगा। जी हाँ दोस्तों, आप चाहे कितना भी कमाते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि आप 500 रुपया रोज कमाते हैं, 200 रुपया रोज कमाते हैं या 2000 रोज कमाते हैं या 2 लाख रुपया कमाते हैं, जितना भी कमाते हैं नो मैटर। दोस्तों आपको क्या करना कि आपको अपने कमाई का कुछ हिस्सा इन्वेस्ट तो जरूर करना चाहिए। अब ये बात सुन के आपके मन में आ रहा होगा कि अरे खाने के लिए ही पैसा नहीं हो रहा है, अपनी ज़रूरतों के लिए पैसा नहीं हो रहा है, तो हम इन्वेस्ट कहाँ से करें? तो दोस्तों आप चाहे 1 रुपया या 5 रुपया ही इन्वेस्ट करिए, लेकिन करिए। किसी भी कंपनी में एक डीमैट अकाउंट खोल लीजिए, उसमें आप चाहे 5 रुपये का स्टॉक लेके छोड़ दीजिए या 10 रुपये का स्टॉक लेके छोड़ दीजिए। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि हम स्टॉक लेके कैसे छोड़े, फिर अब मुझे तो आप स्टॉक मार्केट के बारे में नॉलेज भी नहीं है। तो दोस्तों कोई भी अच्छी कंपनी का मुझे नहीं लगता कि स्टॉक जीरो हो सकता है। अगर किसी आप अच्छे कंपनी का स्टॉक खरीद रहे हैं तो दोस्तों अगर उसकी वैल्यू आज 5 रुपया अगर नहीं कल 6 होगा, तो आज 2 रुपया भी नहीं होगा। ऐसा समय नहीं आएगा कि वो बैलेंस जीरो हो जाए। ऐसा बहुत ही कम कंडीशन में हुआ है, जिसका किस्मत वाकई बहुत खराब होता है, उसके साथ तो कुछ भी हो सकता है। तो जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया कि जो मैं 10 पॉइंट बताने वाला हूं, उनमें से कुछ पॉइंट ऐसा है कि जो मुझे अभी रियलाइज हुआ कि मैं इसे पहले से ही क्यों नहीं करता था। तो दोस्तों वो है कि शॉर्ट टर्म के जगह लॉन्ग टर्म भी सोचना जरूरी होता। क्या कि हम आज कमाने के लिए आज मेहनत करते हैं या फिर 1 महीना कमाने के लिए 1 महीना मेहनत करके सैलरी का वेट करते हैं और उसमें ही अपना पूरा खर्च मैनेज कर लेते हैं। अगले साल क्या होगा, आज से 5 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा, नो आइडिया। मैक्सिमम लोगों का प्रॉब्लम यही है। आज आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप चाहे थोड़ा पैसा कमाते हैं या ज्यादा पैसा कमाते हैं, आप अपने लिए जो
आज कमा रहे हैं उसमें से थोड़ा सा हिस्सा निकाल के आपको अपने फ्यूचर के लिए उसको सेविंग रखना है। आप कहीं उसे अच्छे जगह सेव कर सकते हैं। वो पैसा आपको 20 साल या 30 साल बाद मिल जाए, जब आपको एक्चुअल में पैसे की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तब जाके वो पैसा आपको मिल जाए। तो दोस्तों उसके लिए आप SIP कर सकते हैं या कोई बीमा करा सकते हैं या कहीं पे आप अपने पैसे को फिक्स कर सकते हैं। जहां आपको सूटेबल लगता है वहां पे आप इसको करिए, क्योंकि आज एज कम है कि आज आप कमा के खा सकते हैं, लेकिन आने वाले 30-40 साल बाद हो सकता है एज ढल जाए, आप काम करने के लायक ना रहें, उस समय पैसे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपको पड़ेगी और यही आज का मेहनत उस समय रंग लाएगा। तो दोस्तों मैं जो चौथा पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ ये कोई बहुत हल्का पॉइंट मत समझिएगा। ये पॉइंट आप समझ के आप अपनी लाइफ की बहुत ऐसे एक्सपेंसिव खर्चों को बहुत कंट्रोल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताना चाहता हूँ कि अगर आपको एक आईफोन खरीदना है, आईफोन का रेट है 1 लाख रुपया और अभी आपके पास पैसा है 50,000 रुपया। आप सोच रहे हैं कि ये 50,000 रुपया दे के मैं वो आईफोन ले लेता हूँ और बाकी 1 साल या 2 साल के लिए EMI बनवा देता हूँ, 5,000-4,000 महीना देता रहूँगा, सब बराबर हो जाएगा। तो दोस्तों हो सकता है कि ये काम आपको करने में बहुत अच्छा लग रहा हो, लेकिन दोस्तों मेरे नज़रिए से अगर देखें तो ये बहुत मूर्खता वाली बातें हैं। क्यों मूर्खता वाली बातें, मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। क्योंकि दोस्तों देखिए, आप जो आइटम खरीदना चाहते हैं, टारगेट है आईफोन, आपको आईफोन खरीदना है, टारगेट केवल कि आपके पास आईफोन होना चाहिए। लेकिन वही आईफोन पाने के लिए आपके पास कुछ ऐसे भी रास्ते हैं जो कि आप जितना पैसा आपके पास है उसी पैसे में आप उसको खरीद सकते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि कैसे, तो दोस्तों आप उसी पैसे से खरीद सकते हैं रिफर्बिश्ड फोन। जी हाँ दोस्तों, रिफर्बिश्ड फोन ऐसा होता है कि कुछ पुराना फोन होता है जिसे अच्छे से मेंटेन करके आपको डील दिया जाता है। तो जैसे दोस्तों है कैशिफाई। कैशिफाई क्या करता है दोस्तों कि कोई भी मोबाइल हो गया वो आपको 50% 40% डिस्काउंट पे दे देता है, वो भी 6 महीने की गारंटी के साथ देता है। जो मोबाइल आपको 1 लाख रुपए का नया पड़ रहा है, आप यहाँ पे 60-65 हज़ार का ही वो मोबाइल खरीद सकते हैं। मतलब अच्छा खासा बचत आपका हो सकता है। तो आप में से बहुत से लोग ऐसा भी सोचेंगे कि क्या कोई सेकेंड हैंड फोन खरीदना सही है। तो दोस्तों सही क्यों नहीं है। आप 1 साल 2 साल के लिए EMI भरेंगे, प्लस उतना पैसा आप उठा के दे देंगे, फिर EMI के लिए परेशान रहेंगे, तो ये प्रॉब्लम वाली तो बात है ही। इससे अच्छा यही है कि जो पैसा आपके पास है उतने पैसे को आप खरीद के लेके आइए। और ऐसे खरीदारी करने का एक बेनिफिट और भी है कि मान लीजिए आपको 6 महीना 1 साल बाद उस फोन को या उस आइटम को बेचना है, तो दोस्तों जितना में आप खरीदे उसी के आसपास के रेट में आप उसको बेच भी सकते हैं, आपका ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। अगर आप वही नया लेके आते 1 लाख रुपया में, आपको पता चले 6 महीने बाद इसको बेचना है, तो कोई कहेगा मैं 50,000 दूंगा, कोई कहेगा 55,000 दूंगा, तो सीधे सीधे आपका आधे का नुकसान हो जाएगा। लेकिन अगर आप वही फ़ोन 60,000, 55,000, 50,000 में खरीद के लाए हैं और 50-55 में ही बेच दे रहे हैं, तो वहाँ पे कोई आपका नुकसान नहीं दिखेगा। तो दोस्तों यही था चौथा पॉइंट, जो आप स्पेंडिंग कर रहे हैं वो आपका स्मार्ट होना चाहिए। आपके पास बजट कम है, पैसा कम है, तो उसी पैसे में अच्छा काम कैसे निकाल सकते हैं ये नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। आई होप कि दोस्तों ये पॉइंट आपको समझ में आ रही होगी। और अगला पॉइंट मैं जो आपको बताने वाला हूँ ना, इससे लगभग इंडिया में 60 से 70% लोग ऐसा ग्रसित हैं कि यहाँ से निकलना उनका नामुमकिन तक हो गया है। जी हाँ दोस्तों, बात कर रहे हैं 5वें पॉइंट का। 5वां पॉइंट वो है कि जो आप ऐसा अमाउंट किसी बैंक से ले लिए हैं जिसका रिटर्न आपको बहुत ज़्यादा देना पड़ रहा है, इंटरेस्ट आपको बहुत ज़्यादा देना पड़ रहा है, जैसे क्रेडिट कार्ड या किसी प्राइवेट बैंक से लोन। दोस्तों इस सब का इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा होता है। तो आप कोशिश यही करिए कि ऐसे ऐसे चीज़ों से बचें। यहाँ से अगर आप यूज भी करते हैं तो जो पैसा देना है समय पे दे दें। मैं दूसरे को क्या बताऊं, कुछ समय पहले दोस्तों मैं भी इससे बहुत अच्छा खासा ग्रसित था, फिर मैंने इसे समझना शुरू किया और अभी धीरे धीरे सुधार हो रहा है। और मैं जो अगला 6ठा पॉइंट बात करने वाला हूं, हो सकता है कि ये मेरी बातें सुन के आप मुझसे एग्री ना करें, लेकिन मेरे देखने से ये बहुत ही अच्छा तरीका है। दोस्तों आप अपने खर्चे का एक रिकॉर्ड बनाएं कि 1 महीने में आप कितना पैसा अर्न किए और कितना पैसा खर्च किए, वो पैसा कहाँ पे खर्च हुआ, कितना फालतू खर्च था, कितने खर्च को बचाया जा सकता था। ये दोस्तों करने से आप नेक्स्ट मंथ की जो कमाई करेंगे और जो खर्च करेंगे आप उसमें बदलाव देखेंगे। यही छोटा छोटा बदलाव दोस्तों एक समय आएगा कि आपको बड़ा चेंजेस करके दिखाएगा और आपको फालतू का जो खर्च हो जा रहा है, फालतू का पैसा इधर उधर चल जाता है, जिसका हिसाब किताब आपको नहीं मिल पाता है, इसमें आप कंट्रोल कर पाएंगे। तो दोस्तों मेरे देखने से ये बजटिंग करना या रिकॉर्ड बनाना
बहुत ही अच्छा तरीका है। आप इससे अपने पैसों पे कंट्रोल पा सकते हैं। और दोस्तों 7वां पॉइंट हमारा ऐसा है कि जो भी पैसा आप कमाते हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं एक ही जगह इसे इन्वेस्ट कर दूं, तो मुझे लगता है कि ये भी गलत तरीका है। आप अपने पैसों को 2 या 3 या 4 जगह पे इन्वेस्ट करिए जहां आपको रिस्क कम रहे। मान लीजिए आप कोई स्टॉक खरीदते हैं, कोई शेयर बाजार से कोई भी स्टॉक खरीदते हैं, आपके पास 10,000 रुपये है और आप 10,000 का एक स्टॉक खरीद लेते हैं। अगर अगले दिन वो स्टॉक कम हो जाता है या फिर लॉस में चले जाती है तो आपका वहाँ पे ज़्यादा घाटा हो सकता है। लेकिन अगर आप उसी 10,000 को एक जगह लगाने के बजाय आप 2 या 3 जगह लगाते, अगर एक स्टॉक उसमें लो जाता और 2 ऊपर जाता, तो दोस्तों वो पूरा बैलेंस करके आपको रखेगा। तो ऐसे ही बिजनेस में आप चाहे स्टॉक में लगाएं चाहे बिजनेस में लगाएं, पूरा पैसा उठा के एक जगह लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा पैसा कहीं और लगा सकते हैं, थोड़ा पैसा किसी और में लगा सकते हैं। ऐसे बैलेंस करके चलेंगे तो आप ये मेंटेन कर पाएंगे इस चीज़ को। और दोस्तों 8वां पॉइंट मैं आपको जो बता रहा हूँ ये आपके लाइफ को चेंज कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, वो है कि रेगुलर रिव्यू। जी दोस्तों, होता क्या है ना कि हम कोई प्लान बना लेते हैं कि 1 महीने में मैं सोच रहा हूँ कि ये चीज़ें खरीद लूँ, मैं इतना पैसा जोड़ रहा हूँ, इतना पैसा इकट्ठा कर रहा हूँ। लेकिन होता क्या है, उस 1 महीने के दौरान कभी कभी ऐसा होता है कि 2-4 दिन गैप हो जाता है, पैसा नहीं हो पाता है, फिर जो मेरा लक्ष्य रहता है वो हमसे दूर चला जाता है। तो इसलिए दोस्तों आपको रेगुलर थोड़ा सा समय निकाल के रिव्यू ज़रूर कर लेना चाहिए कि जो मैं सोच रहा था, जो मैं आज करने वाला था, वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे ही आप 1 मिनट के लिए भी सोचेंगे ना, तो अगले दिन के लिए आपको हिंट मिल जाएगा, अगले दिन के लिए आपको मैसेज मिल जाएगा कि अगले दिन आपको सही करना है। तो इसलिए थोड़ा सा भी आप सोचेंगे कि आप रिव्यू करेंगे कि हाँ आज जो मैंने करना था पैसे से लेके, हाँ ये चीज़ हुआ है, कल ये करना है, हो जाएगा। तो दोस्तों जब ऐसे आप चलेंगे तो आप अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। हो सकता है कि दोस्तों ये मेरी बातें थोड़ा रियल नहीं लग रहा हो, लेकिन दोस्तों ये रियल है। होता क्या है ना, जो चीज़ें हम रोज़ यूज करते हैं, रोज़ देखते हैं, सुनते हैं, लोगों को करते हुए देखते हैं, उसे हम रियल मान लेते हैं। हम लोगों को लगता है कि वो सही तरीका नहीं, वो करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन दोस्तों ये छोटा ही छोटा चेंज आपको बदलाव लाएगा। और दोस्तों जो 9वां पॉइंट मैं आपको बात करने वाला हूँ, वो बहुत जो भी बड़े बड़े लोग होते हैं बिजनेसमैन ना, उनको एक फाइनेंशियल एडवाइजर उनके पास होता है कि अगर वो 100 करोड़ या 5 करोड़ या 10 करोड़ या 5 लाख 2 लाख कमाए हैं तो उस पैसे का सही यूज क्या करना वो उनको रिकमेंड करते हैं। तो मानते हैं दोस्तों कि ये अभी आपका बजट कम है या हमारा बजट कम है, तो हम कैसे किसी फाइनेंशियल एडवाइस से किससे सलाह लें। तो दोस्तों इसके लिए आप ऑनलाइन की सुविधा उठा सकते हैं, यूट्यूब पे देख सकते हैं कि अपने पैसे को सही से यूज कैसे करें, या फिर सही एडवाइस क्या हो सकता है। जो आपके पास पैसा है, किसी भी एक एडवाइज़र को पकड़ के आप उससे पूछ सकते हैं। दोस्तों ये भी एक अच्छा तरीका हो सकता है। तो जो भी एडवांस या प्रोफेशनल एडवाइज़र होगा वो आपको कुछ अच्छा ही सलाह देगा, जो कि आपको अपने पैसे से जो भी अचीव करना चाहते हैं वो आप आसानी से कर पाएंगे। और दोस्तों मैं जो आखिरी और 10वां पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ ना, अगर आप इसे नहीं करते तो सभी काम आपका करना बेकार हो जाएगा। वो है दोस्तों कि आपको कंटिन्यू लर्निंग करते रहना है। जी हाँ दोस्तों, जो भी आप सीख रहे हैं, जो भी आप पैसे मैनेजमेंट के बारे में सीख रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ पे आपका पैसा लगा, कौन बिजनेस में आपका पैसा लगा है, उसको आप डेली बेसिस पे सीखते रहिए कि उसको आप और अच्छे से इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। अगर आप उस पर केवल 10 मिनट ही विचार करेंगे, 10 मिनट ही उस चीज़ के बारे में सोचेंगे, तो आपको दिखेगा कि आप एक अच्छा रिजल्ट आपको मिल रहा है। तो आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा होगा, और ये वीडियो वाकई आपके लिए इंपॉर्टेंट रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों और कोई बात आपके मन में हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स के जरिए बताइएगा, मैं उसका प्रॉपर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।